যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 90 থেকে কন্টিনিউ করব। चैतन्य चरितमृत अंतलीला 5.90 ऑनवर्ड्स। जय जय श्री चैतन्य हो गया ना? हो गया प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु जी। ओके, रिपीट सेवा में कौन है हमको दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज कोई बता दीजिए चैट बॉक्स देखकर। मेरा सब गड़बड़ हो गया था, वो लैपटॉप। हम है प्रभु, हम है। श्री माता जी, हिरण्यमयी गौरांग प्रभु जी, सुषमा साव माता जी, सुनीति राधिका माता जी, रेखा माता जी, शुभंकरी राधा माता जी, इंद्रानी माता जी, भाग्य राधा माता जी। कितना लोग? अच्छा, राघव ग्रुप। राघव, ओके। 90 নম্বর শ্লোক। এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া, এই মত महाप्रभु भक्तगण लोइया, চলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া, नीला चले बिरहे भक्ति प्रचारिया, বঙ্গদেশে এক বিপ্র প্রভুর চরিতে, बंगदेशी एक विप्र प्रभुर चरिते, নাটক করি লইয়া আইলো প্রভুকে শুনাইতে, नाटक कोरी लोइया आइले प्रभु के सुनाइते, ভগবান আচার্য শোনে তার পরিচয়, भगवान आचार्य संगे तार परिचय, আরে মিলি তার ঘরে করিল আলয়। तारे मिली तार घरे करिलो आइले। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শুদ্ধ ভক্তদের নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ভগবত ভক্তি প্রচার করে জগন্নাথপুরীতে নীলাচলে অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেছিল। বঙ্গদেশীয় এক ব্রাহ্মণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র নিয়ে একটি নাটক রচনা করে তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শোনাতে এসেছিল। ভগবান আচার্য, সেই ব্রাহ্মণটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবান আচার্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি जगन्नाथपुरी भगवान आचार्य गृहे अवस्थान करेছিলেন। भगवान आचार्य आगे भी आया था, किनको याद है किस लिए आया था? भगवान आचार्य किस लिए आया था, किनको याद है? भगवान आचार्य के घर में कोई था ना आगे? भगवान आचार्य किसी को याद है? चंद्र, उनका नाम चंद्र कुछ भी था क्या प्रभु जी? नहीं, वो चंद्रशेखर आचार्य और आचार्य रत्न वो दूसरा व्यक्ति है, दोनों एक नाम। ये भगवान आचार्य तो नहीं सुने आया था। ओके, प्रथमे नाटक ते हो तारे सुनाइलो। यस पंकज प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ पे जो बंगदेश यूज होगा है तो बंगदेश गौड़ प्रदेश ओल को बोल रहा है या बांग्लादेश को बोल? बंगदेशियो, अनडिवाइडेड बेंगल। प्रथमे नाटक करते हो तारे सुनाइलो, प्रथमे नाटक ते हो तारे सुनाइलो, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनिल, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनिलो। ये जो व्यक्ति है बांग्लादेशियों से, वो महाप्रभु के ऊपर एक नाटक लिखा और अभी आकर किनको पहले दिखाया? भगवान आचार्य को पहले दिखाया। प्रथमे नाटक ते हो तारे सुनाइलो, बोलिए। प्रथमे नाटक ते हो तारे सुनाइलो, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनिल, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनिलो, सबई प्रशंसे नाटक परम उत्तम, সবাই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম, মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হইল মন, মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হইল মন। সেই ব্রাহ্মণটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবান আচার্যকে সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তিনি জগন্নাথপুরীতে ভগবান আচার্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। প্রথমে সেই ব্রাহ্মণটি ভগবান আচার্যকে সেই নাটকটি শোনালেন এবং তার সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব সেই নাটকটি শুনলেন। সমস্ত বৈষ্ণবেরা সেই নাটকটির প্রশংসা করে বললেন পরম উত্তম, পরম উত্তম, এবং তারা সকলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই নাটকটি শোনাতে চাইলেন। ইয়েস জ্যোতি মাতাজি। प्रभु ये 92 श्लोक का नंबर जो आपने भी पढ़ा, उसमें इंग्लिश में लिखा है देयर आफ्टर मीटिंग हिम एट जगन्नाथपुरी द ब्राह्मण मेड हिज रेसिडेंस एट भगवान आचार्य's होम। तो ये जो बोल रहे हैं आफ्टर मीटिंग हिम, मतलब आफ्टर मीटिंग भगवान आचार्य ना, सेम पर्सन। यस, और ब्राह्मण ने उनके घर पे वो रहे ना,
यस, भगवान आचार्य जी के घर पे। तो भगवान आचार्य भी पुरी में ही रहते थे माता प्रभु जी? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, तो गीत ऊपर लिखा है ब्राह्मण वॉज एक्वेंटेड, मतलब जानते थे वो भगवान आचार्य को? हाँ, अभी मत पूछिए कैसे जानते थे वो मालूम नहीं है। हाँ प्रभु। तो गीत श्लोक ग्रंथ को भी तो जेई कोरियाने गीत श्लोक ग्रंथ कवित्व जेई करी आने, प्रथमे শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে। प्रथमे सुनाए से स्वरूपेर स्थाने। যখনই কেউ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে কোনো গান, শ্লোক, গ্রন্থ বা কবিতা রচনা করে মহাপ্রভুকে তা শোনাতে চাইতেন, প্রথমে তার শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে শোনাতে হতো। ওকে, इट्स लाइक स्वरूप दामोदर गोस्वामी इज लाइक सेंसर बोर्ड। तो स्वरूप दामोदर प्रभु पहले देखेगा, ओके होगा, तो फिर उनको अगर लगेगा ठीक है आप महाप्रभु को दिखा सकते हैं, तो फिर वो दिखाएंगे। यस, ज्योति माता जी। प्रभु जी 91 श्लोका नंबर में लिखा है रोट अ ड्रामा अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उनके लाइफ के बारे में तो नहीं लिखा, उनके चरित्र। कैरेक्टर। ये क्या हुआ प्रभु जी, मतलब क्या बोलना चाह रहे ड्रामा अबाउट? आगे देखते हैं। चरित्र मीन्स ग्लोरिफिकेशन, उनका कार्यकलाप इसी के ऊपर होगा। अच्छा, महाप्रभु कितना कृपालु है, कितना कृपा सिंधु है, कितना करुणा सागर है, ऐसे यही होगा। ओके। স্বরূপ ঠাই উত্তরে যদি লইয়া তার মন, स्वरूप ठाई उत्तरे यदि लोया तार बोल, তবে মহাপ্রভু ঠাই করায় শ্রবণ। तबे महाप्रभु ठाई करे श्रवण। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী যদি তা অনুমোদন করতেন, তাহলেই কেবল তার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শোনানো হতো। রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ, रेखा माता जी हैं, इसके बाद हम रेखा माता जी रसभास है यदि सिद्धांत विरोध, সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ। सहिते न पारे प्रभु मने है क्रोध। इसलिए पहले स्वरूप दामोदर पहले पढ़ लेता था, क्योंकि अगर যদি কোনো রচনায় রসাভাস থাকতো বা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরোধ থাকতো, তাহলে সে চৈতন্য মহাপ্রভু তা সহ্য করতে পারতেন না এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন। ঠিক আছে, उसीलिए आगे पढ़ लेता था स्वरूप दामोदर। রসাভাসের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি রসামৃত সিন্ধু থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি লিখেছে, उल्लेख করেছেন। रसाभास, रसाभास माने आप लोग समझ रहे हैं ना, कुछ हम लोग का सिद्धांत जो नहीं मिलता है, सरल भाषा में वही है रसाभास। 97 पूर्वमेवानुशिष्टेन विकला रसलक्षण रस एव रसाभास्य रसाग्नेर अनुकीर्तिता सुस्त्रीदो परथस चरुणनस चापरासश्च ते उत्तम मध्यमा प्रोक्ता कनिष्ठश्चेत्यमी क्रमात् प्राप्ते स्थायी विभानुभाव द्वयस्तु विरूपत्तम संतदयो रस एव द्वदसो परशमत। ये सुनिए प्रभु जी उससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे क्या? उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे महाप्रभु के समय? आपको क्या लगते थे? नहीं थे। हाँ, तो फिर क्या बोले ना उनके रसों का, फिर हम सब्जी भी क्या बोल रहे बोलिए। रसामृत ग्रंथ से टीका लिखा। अच्छा, सरस्वती ठाकुर ने ऊपर लिखा है ना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट्स द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ रसाभास फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है ना, अब देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, देखिए हिंदी में क्या लिखा है ऊपर। यदि इसके यही लिखा है प्रभु जी? हाँ, ठीक है, ओके। भक्ताधिविवाभाद्ये कृष्ण संबंध वर्जिते रसाहास्य दया सप्त संतश्चानुरसमत कृष्ण तत्प्रतिपाकश्चेत् विषयाश्रयतं गत हसादिनं तदा तित्र
प्रज्ञेर अपरस मतः भाव सर्वे तदाभासा रसाभासश्च केचन अमी प्रोक्त रसाभिगे सर्वे अपि रसान रसः। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी फर्स्ट लाइन 97 का श्लोका का लिखा है इंग्लिश में, इफ देर वर अ हिंट दैट ट्रांसीडेंटल मेलोज ओवरलैप। ट्रांसीडेंटल मेलोज मतलब कि वो जो उन्होंने लिखा है कोई भी भक्ति ओवरलैप्ड इन अ मैनर कॉन्ट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ द भक्ति कल्ट, मतलब जो उन्होंने मेलोज लिखा है उसके लिए बोल रहे ना यहाँ पे। कोई भी बाहर से कोई भी कुछ लाएगा, अगर हम लोग का जो गौरीय सिद्धांत आचार्य जी जो दिया है उससे थोड़ा अगर ओवरलैप मींस कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, तो क्या करेगा? सर्वदामोदर वही रोक देगा। हाँ नहीं, वो तो सेकंड वाला समझ में आया, ओवरलैप इन अ मैनर कॉन्ट्री टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द भक्ति कल्ट। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि इफ देयर वर अ हिंट दैट ट्रांसीडेंटल मेलोज कि मतलब वो जो लाए हैं ट्रांसीडेंटल मेलोज, वो जो लिख के लाए हैं स्क्रिप्ट, वो ओवरलैप होगा, यहाँ पे वो बोलने का मतलब है ना। हाँ, ओवरलैप माने मिसमैच हो रहा है। हम लोग का जो भक्ति का सिद्धांत है हाँ, गौड़ीय परंपरा में, और उससे मैचिंग नहीं है। ओवरलैप मींस बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ट्रांसीडेंटल मेलोज मतलब वो जो लाए हैं वो वाला यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। वो जो लाए हैं उसमें जो ट्रांसीडेंटल मेलो है, हाँ ठीक है। ओके। আপাত দৃষ্টিতে রস বলে মনে হলেও যা পূর্বলিখিত अभी और क्लियर हो रहा है, পূর্বলিখিত রসলক্ষণ দ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকেরা তাকে রসাভাস বলে। इंग्लिश में लिखा है a mellow temporarily appearing transcendental but contradicting mellow previously stated and lacking some of mellow's necessities is called rasabhas. An overlapping mellow by advanced devotees who know how to taste transcendental mellows. রসিকেরা তাকে রসাভাস বলেন। উপরস, অনুরস ও অপরস ভেদে রসাভাস উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বলে কথিত হয়। বিরূপতা প্রাপ্ত স্থায়ী ভাব, বিভাব ও অনুভাবদির দ্বারা উপলক্ষিত শান্ত আদি 12টি রস। উপরস নামে কথিত কৃষ্ণ সম্বন্ধ বর্জিত ভক্ত আদি বিভাস সমূহের দ্বারা উৎপন্ন হাস্য আদি 7টি রস ও রুক্ষ শান্ত रसी अनुरस नामे कथित। तो हम लोग को मालूम है 5 मुख्य रस है और बाकी 7 गौण रस है। एक बार मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ इसका। Such mellows are called uparas, sub mellows, anuras, imitation transcendental mellows, and aporasa, opposing transcendental mellows. ओके, क्या क्या रसाभास हो सकता है? उपरस हो सकता है, सब मेलोस, अनुरस इमिटेटिंग, और अपरस यानी अपोजिंग, एकदम विरुद्ध, एकदम अपोजिट कुछ रस का तत्व हम लोग से। Thus the overlapping of transcendental mellows is described as being first grade, second grade or third grade. When the 12 mellows such as neutrality, servitorship and friendship are characterized by adverse sthai bhav, vibhav and anubhav ecstasies, they are known as uparasha, sub mellows. अभी एक एक को समझा रहे हैं। 3 है ना, 3 प्रकार से अपोज कर सकता है। अभी एक एक को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पहला वाला क्या हो सकता है? पहला वाला है उपरस। उपरस कब होगा? उपरस नामे कथित कृष्ण संबंध वर्जित भक्त आदि विभास সমূহের দ্বারা উৎপন্ন হাস্য আদি 7টি রস ও রুক্ষ শান্ত রসী অনুভাস নামে কথিত। পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব যুক্ত হয়ে কৃষ্ণ আর তার প্রতিপক্ষ অসুরেরা যদি হাস্য আদি রসের বিষয় তত্ত্ব ও আশ্রয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে রসতত্ত্ব পরিত্যাগগণ তাদের অপরস বলেন বা উপরস বলেন। ओके, सो फर्स्ट वाला जो विकार है वो क्या है? उपरस। उसका एग्जाम्पल में क्या बोला? व्हेन द 7 indirect transcendental mellows and the dried up mellows of neutrality are opposed by the devotees and the mood not directly related to Krishna and devotional service in ecstatic love, they are described as anuras. ये सेकंड वाला imitation mellow।
फिर इमिटेशन मेलो का एक उदाहरण भी दिया है. If Krishna and the enemies who harbor feelings of opposition towards him are respectively the object and abodes of the mellow of laughter, the resulting feelings are called aparas, opposing mellows. Experts in distinguishing one mellow from another sometimes accepts some overlapping transcendental mellows, rasabhas and rasa, due to being pleasurable and tasteful. Srila Vishwanath Chakrabarti says, Parashpara Verayor Yadi Yogas Tada Rasabhas. When two opposing transcendental mellows overlap, they produce rasabhas or an overlapping of transcendental mellows. Hare Krishna. Okay. तो इसको क्या डीपली समझना है या आगे निकल जाना है? ये तीन प्रकार का जो अपोजिंग है, जो हम लोग के रसा से मिलता नहीं होगा, उसको प्रभु जी करना चाहिए. प्रभु जी जब हम लोग इतना डीप स्टडी कर रहे हैं तो करना चाहिए. So, for that, okay, somebody who already understood wants to explain. कोई है आप में से जो समझ गया और समझाना चाहेंगे? तो बहुत सरल हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा सबके लिए. ओके. प्रभु जी हिंदी में रीडिंग करवा लीजिए तो थोड़ा क्लियर हो. हाँ करिए प्रभु, पंकज प्रभु करिए. मेरे पास अभी बुक नहीं है प्रभु. शशि माता जी करिए. जो रस क्षणिक रूप से दिव्य प्रतीत हो. कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं? तात्पर्य से प्रभु जी. नहीं. श्लोका के बाद. श्लोका के बाद. हाँ, श्लोका के बाद से ही तो प्रभु जी. भक्ति का श्लोक का जो श्लोका है ना उसके बाद. यदि इसका संकेत होता है, यदि इसका संकेत यहाँ से श्लोका के बाद ही कर रहे हैं. हाँ बोलिए. जो रस क्षणिक रूप से दिव्य प्रतीत हो. म्यूट. हाँ बोलिए फिर से. जो रस क्षणिक रूप से दिव्य प्रतीत हो किंतु पहले बताए गए रसों का विरोध करे तथा रस की कुछ शर्तों को पूरा न करे, वह उच्च भक्तों द्वारा जो दिव्य रसों का आस्वादन करना जानते हैं, रसाभास या रसों का अतिक्रमण कहा जाता है. ऐसे रस. बस नहीं आगे मत बढ़िए प्लीज, स्लोली पढ़िए, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा. सो mellow temporarily appearing to be transcendental but contradicting mellows previously stated and lacking some of the mellows necessities is called rasabhas. तो इस स्टेटमेंट के अनुसार रस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है. अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो रसाभास हो सकता है. और हम लोग का जो भक्ति कल्ट पे, हम लोग का जो सिद्धांत में जो रस है उससे अगर मैचिंग नहीं है तो भी रसाभास हो सकता है. By advanced devotees who know how to taste transcendental mellow. ये वही बोल सकता है जो बहुत सीनियर भक्त है, एडवांस्ड है और जो रस का आस्वादन करता है, वही तो बोल पाएगा ना. ये हम लोग से मैचिंग नहीं है ना. हम लोग तो अब समझ रहे हैं. ठीक है, किसी को नहीं समझा जाएगा तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे. रसाभास या रसों का अतिक्रमण मतलब प्रभु जी. तो इसको रसाभास बोलते हैं या रसों का अतिक्रमण, मिसमैच बोल सकते हैं. हम लोग से मैचिंग नहीं हो रहा है इन सरल भाषा. आगे ये मिसमैच भी तीन प्रकार से है, अभी आगे बताएगा. ऐसे रस उपरस गौण रस, अनुरस दिव्य रस की नकल तथा अपरस विरोधाभासी दिव्य रस कहलाते हैं. Such mellows are called uparas, anuras and aparas. Such mellows यानी जो मिसमैच है ये तीन प्रकार से हो सकता है. यही है ना जी. ठीक है. ये जो माने मिसमैच, जो व्यक्ति जो सिद्धांत लाया है, हम लोग का जो सिद्धांत है उससे मिसमैच तीन प्रकार से हो सकता है. उपरस को इंग्लिश में लिखा है सब मेलोस, हिंदी में क्या लिखा है ब्रैकेट में? गौण रस. गौण रस. अनुरस इमिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेलोस, हिंदी में क्या लिखा है? दिव्य रस की नकल. दिव्य रस की नकल, ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. एंड अपरस अपोजिंग ट्रांसेंडेंटल मेलो, उल्टा. गौण रस भी प्रभु जी जो मेन है और जो और 7 है वो गौण रस होता है. नहीं, तीन प्रकार पढ़ रहा हूँ हम लोग वो लाइन. 3 नंबर है अपरस अपोजिंग ट्रांसेंडेंटल मेलोस. उसका क्या है अपरस का? विरोधाभासी दिव्य रस. विरोधाभासी दिव्य रस. ये तीन प्रकार से कॉन्ट्रडिक्ट हो पा रहा है, हो सकता है. ठीक है अशोक प्रभु. अभी अगला स्टेटमेंट 10. इस तरह रसाभास अर्थात रस की व्याप्ति को प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि का बतलाया जाता है. तो
तो ये 3 प्रकार का जो है, इसको 3 कोटि बना दिया, ठीक है। 3 प्रकार का जो हम लोग है वो 3, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इंग्लिश में लिखा है। क्लियर क्लियर है सबका? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अभी तक ठीक है? नहीं है तो बताइए फिर। प्रभु जी, upper rush is first grade, anurush is the second grade and upper rush is third grade. एग्जैक्टली करेक्ट। मां मंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा, मेरे को तो नहीं समझ में आया, माता जी को समझ में आया, ये 3 रस अलग से कैसे हुआ? 3 प्रकार से हम लोग से मिसमैच हो सकता है, ये हम एकदम सरल भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है? क्लियर है मां मंजरी माता जी? बाहर वाले का रस हम लोग से 3 प्रकार से मिसमैच हो सकते हैं। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी और समझाते जाइएगा तो समझ में आएगा, तो उतना चलिए क्लियर हाँ नहीं नहीं हो बोलेंगे, हाँ ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुनीता राधिका माता जी, एक सेकंड सुनीता राधिका माता जी। प्रभु जी, तीसरा जो है ना विरोधाभासी दिव्य रस। हाँ। तो वो विरोधाभासी भी दिव्य रस है, वो तो फिर वो कृष्ण और राधा रानी में जो होते थे ना। आएगा अभी हम लोग एक एक करके सीक्वेंस में जाएंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे, सब प्रभुपाद ने दिया है नीचे। ठीक है। इंद्राणी माता जी। হ্যাঁ প্রভুজি, আপনি বললেন 5টা উপরস আর 7টা অনুরস, তাহলে অপরস কি করে আসলো? 12টা রসের মধ্যে তো 5টা উপরস 7টা অনুরস আপনি আগে বলেছেন। नहीं উপরস অনুরস নেই, ওটা হচ্ছে প্রাইমারি এন্ড গৌণ। এগুলো আমাদের মধ্যে মানে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব परंपराয় 4-5টা प्राइमरी रसा है जो शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और 7 तो गौण है, हास्य, दास्य, रौद्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ঠিক আছে ইন্দ্রাণী মাতা জি? ওটা আলাদা প্রসঙ্গ, ওটা এখনো আসেনি। ও আচ্ছা। এখনো আসেনি। এই 3 প্রকারে ইন্দ্রাণী মাতাজি আমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধ হতে পারে, উপরস, অনুরস, অপরস। ঠিক আছে, এখন তো ক্লিয়ার আছে? উপরস কোনটাকে বলা হলো প্রভু? ব্র্যাকেটে লেখা আছে না সাব মেলোস। এখন একটা একটা উদাহরণ আসবে, এখন আমরা স্টার্ট করিনি ওইটা, ठीक है? अभी आप लोग लिख भी सकते हैं कौन सा उपरस का बारे में बोल रहे हैं। अगला सेंटेंस पढ़िए शशि माता जी। जब 12 रसों को यथा शांत, दास तथा सख्य रसों को विरोधी स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव द्वारा लक्षित किया जाता है, तब वे उपरस कहलाते हैं। ओके, ये पहला वाला ग्रेड 1 का एक्सप्लेनेशन, उपरस कब होता है, उपरस क्या होता है। जो 12 रस है आर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवर्स, स्थायी भाव, विभाव एंड अनुभाव। ये सब पढ़ा था हम लोग, स्थायी भाव ये सब अभी याद नहीं है, लेकिन यही समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो 12 रस है आर कैरेक्टराइज्ड बाय एडवर्स, स्थायी भाव, विभाव एंड अनुभाव, दे आर कॉल्ड उपरस, सब में लो। तो अस्थायी भाव विरोधी प्रभु जी, विरोधी अस्थायी भाव से ये सब लक्षित किया जाता है, तब वे उपरस कहलाते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव जो है विरोधी होना चाहिए। Uparas, sub-mellows. When 12 mellows such as neutrality, servitorship and friendship are characterized by adverse, स्थायी भाव, विभाव एंड अनुभाव, they are called uparas, sub-mellows. Okay, ये एक प्रकार का विकार है जो हम लोग को समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या है? When जब सात दिव्य गौण रस तथा सूक्ष्म शांत रस कृष्ण और प्रेम भक्ति से संबंध न रखने वाले भक्तों तथा भाव द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो वे अनुरस कहलाते हैं। ये तो समझ में आ गया। जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित नहीं है लेकिन ये रस आस्वादन कर रहा है, तो वो सेकंड वाला है। फिर से पढ़िए, ये तो सेकंड वाला तो इजी है। जब 7 दिव्य गौण रस, एक सेकंड वाले को ब्रैकेट में क्या लिखा था पहले? इमिटेशन लिखा था ना, इमिटेशन, दिव्य रस की नकल। हाँ, तो कृष्ण ही नहीं है लेकिन दिव्य रस आस्वादन हो रहा है, तो वो सेकंड वाला रसाभास है। क्लियर है अशोक प्रभु? फिर से पढ़िए सेकंड वाला शशि माता जी। जब 7 दिव्य गौण रस तथा सूक्ष्म शांत रस कृष्ण और प्रेम भक्ति से संबंध न रखने वाले भक्तों तथा भाव द्वारा उत्पन्न होता है, तो वे अनुरस कहलाते हैं। ये किसी को नहीं समझ में आया? ये बहुत सिंपल है। तीसरा आगे, रुक्ष शांत रस, रुक्ष शांत माने अगर शुष्क। करेक्ट, आगे। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाले शत्रु हास्य रस के लक्ष्य तथा आगार बनते हैं, तो इस तरह से उत्पन्न भाव अपरस कहलाते हैं।
एक उदाहरण दिया है, फिर से बोलिए उदाहरण। ये मैंने सेकंड वाले का उदाहरण दिया है अभी, सेकंड वाले का उदाहरण, ठीक है, फिर से। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाले शत्रु हास रस के लक्ष्य तथा आगार बनते हैं तो इस तरह से भाव उत्पन्न भाव अपरस कहलाते हैं। प्रभु जी थर्ड वाला है प्रभु जी। नहीं नहीं, सेकंड वाला है। नहीं अपरस अपरस थर्ड वाला है प्रभु थर्ड जी। वाला है, थर्ड वाला है क्या? अच्छा, opposing. If Krishna and the enemies who harbor feelings of virodhabhasi, who harbor feelings of opposition, हाँ, third वाला, towards him are respectively the object and abodes of the mellow of laughter, the resulting feelings are called aparas, opposing mellows. ये समझ में आया? किसी को समझ में आया तो समझा सकते हैं? हाँ प्रभु जी, बोलिए। मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। या Krishna and the if Krishna and the enemies who harbor feeling opposite towards him, मतलब कृष्णा के जो कृष्णा के टूवर्ड्स जो हमको फीलिंग रखनी चाहिए, जो एनिमीज उनके विपरीत उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, माने नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। हाँ, आगे। हार्बर फीलिंग्स मतलब नेगेटिव रखते हैं फीलिंग्स, हार्बर मतलब रखना, तो ऑपोजिट फीलिंग्स रखते हैं कृष्णा के लिए, आर रिस्पेक्टिवली द ऑब्जेक्ट एंड अबोर्ड्स ऑफ द मेलो ऑफ लाफ्टर, जो मतलब कि जो लाफ्टर का मेलो है, जो वो उस कैरेक्टरिस्टिक में ऑपोजिट हो। ओह, समझ में आया। हाँ हाँ, मतलब कि ये दो पॉइंट है जिसमें हम लोग एनिमीज ऑपोजिट फीलिंग रखते हैं, ऑब्जेक्ट और अबोर्ड्स ऑफ मेलो ऑफ लाफ्टर। मतलब ऑपोजिट किस चीज में लगते हैं हम लोग, एनिमीज जो ऑपोजिट होते हैं कृष्णा के फीलिंग्स के लिए, वो क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें उन लोग ऑपोजिट रहते हैं, ऑब्जेक्ट और अबोर्ड्स ऑफ द मेलो ऑफ लाफ्टर। अब ये ऑब्जेक्ट और अबोर्ड्स ऑफ द मेलो ऑफ लाफ्टर क्या है नहीं मालूम। ओके, यहाँ हमको जो समझ में आ रहा है, सोचिए उदाहरण देता हूँ। सोचिए शिशुपाल, एक सेकंड में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सोचिए शिशुपाल, आई मीन अगर कुछ सोचिए, कुंभकर्ण वाज नेगेटिव टुवर्ड्स कृष्णा, एब्सोल्युटली। तो नेगेटिव एनिमी के साथ ही था ना रावण, कुंभकर्ण। तो are respectively the object and abodes of mellow of laughter. तो कुंभकर्ण हमको जो समझ में आ रहा है, कुंभकर्ण जो है वो तो एक तो एनिमी है, विरोधा है, और सेकेंडली एक हास्य भी है ना, आई मीन ही इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ जोक आल्सो ना, ऑब्जेक्ट एंड अबोर्ड्स ऑफ मेलो ऑफ लाफ्टर। ये जो हास्य वाला एक रस का उदाहरण दिया है, उसका उदाहरण में कुंभकर्ण आएगा। फॉर एग्जाम्पल, the resulting feelings are called aparas और opposing mellows। उसमें जो हम लोग को आनंद मिल सकता है भक्त लोग को कुंभकर्ण का लीला से, वो ये उदाहरण हो सकता है अपरस का, opposing transcendental mellows। This is what I understood। Yes, राजीव बाबू। तो यहाँ पे बताया गया है रसावास जो है वो 3 लेवल में हो सकता है, एक है उत्तम, एक मध्यम और एक निम्न। तो उत्तम वाला जो रसावास है वो मतलब स्वल्प मात्रा में रसावास हुआ, मतलब हल्का रसावास है, उसमें ज्यादा नहीं है। मध्यम वाला में उससे हायर डिग्री में रसावास है, और अपरस मतलब क्या है, वो हायर डिग्री एकदम एक्सट्रीम लेवल में रसावास है। यहाँ पे उदाहरण में बताया गया है, जैसे किसी ने कोई रचना लिखी, वहाँ पे भगवान और असुर के बीच में कोई संलाप लिख रहा है, या कुछ घटना ऐसा लिख रहा है जहाँ भगवान और उनके शत्रु पक्ष के बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वो शत्रुता भाव को नहीं पकड़ करके वहाँ पे कुछ ऐसा रस आया जहाँ पे हास्य रस का कारण बना वो चीज। आप किनका कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं? एक सेकंड। हाँ, थर्ड वाले का एग्जांपल दे, लास्ट वाला एग्जांपल दे, बताइए फिर। तो उसमें क्या है कि जैसे भगवान है और उनके शत्रु है, तो वहाँ पे शत्रुता वाला जो रस है वो उत्पन्न होना चाहिए। जो लिख रहा है, कोई भी कुछ काव्य लिख रहा है, तो वहाँ पे क्या भगवान और उनके शत्रु अगर आमने सामने उनके बारे में लिखा जा रहा है डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे शत्रुता वाला जो रस है वो वहाँ पे प्रकट होना चाहिए, लेकिन वो प्रकट नहीं होके वहाँ पे अगर हास्य रस का प्रकट हो रहा है, एकदम ऑपोजिट में लो कि वहाँ शत्रुता वाला रस होना चाहिए था लेकिन हास्य रस प्रकट हो रहा है, तो अपरस हो गया। Excellent, makes more clear। Everybody got it? Yes प्रभु जी। Yes प्रभु जी। Very nice, प्रभु।
यही विरोध अगर थोड़ा कम होता है तो वो मध्यम रस हो गया, तब वो अनुरस हो गया। और एकदम नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा रस आभास हो रहा है, मतलब वो हो गया आपका उपरस, मतलब वो हो गया कनिष्ठ, मतलब क्षुद्र रसावास है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। और रसावास थोड़ा ज्यादा मात्रा में, तब वो अनुरस हो गया। और बहुत ज्यादा है तब उसको अपरस बोल रहा है। अपरस मतलब एकदम एक्सट्रीम, मतलब उल्टा हो गया। वहां पे भाव आना चाहिए था शत्रुता वाला, वहां हास्य वाला भाव आ रहा है। तो ये एकदम पूरा एकदम रसों का मतलब पूरा वो हो गया, पूरा उल्टा हो गया, तो उसको एकदम अपरस बोला जा रहा है। ओके, और एक दो लाइन पढ़ लीजिए माता जी, इसके बाद दो शशि माता जी है, इसके बाद एक्सपर्ट्स इन डिस्टिंग्विशिंग वन मेलो फ्रॉम अनदर। कभी कभी दक्ष लोग एक रस से दूसरे का अंतर करते समय कुछ रसाभासों को आनंददायक तथा आस्वाद युक्त होने के कारण रस मान बैठते हैं। तो इन लोग कोई रस मान बैठते हैं, कोई श्रीला श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, परस्पर वैरो यदि योगस तथा रसाभाव भाषण, जब दो विरोधी दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है तो वे रसाभास उत्पन्न करते हैं। ओके, और ये तीन प्रकार का रसाभास इसमें दिया हुआ है। अभी एक बार हम लोग ये तीनों सुना, जब फिर से एक बार पढ़िए माता जी, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, एक्सटेसिस, वहां से उस सेंटेंस से पढ़िए। जब 12 रसों को यथा शांत, दास्य तथा सख्य रसों को विरोधी स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव द्वारा लक्षित किया जाता है, तब वे उपरस कहलाते हैं। जब 7 दिव्य गौण रस तथा सूक्ष्म शांत रस कृष्ण और प्रेम भक्ति से संबंध न रखने वाले भक्तों तथा भावों द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो वे अनुरस कहलाते हैं। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाले शत्रु हास रस के लक्ष्य तथा आगार बनते हैं, तो इस तरह से उत्पन्न भाव अपरस कहलाते। कभी कभी दक्ष लोग एक रस से दूसरे का अंतर करते समय कुछ रसाभासों को आनंददायक तथा आस्वाद युक्त होने के कारण रस मान बैठते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, परस्पर बैरो यदि योगस तथा रसाभास है, जब दो विरोधी दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है तो वे रसाभास उत्पन्न करते। अतएव प्रभु किछु आगे नहीं सुने। सुनीति राधिका माता जी बोलिए। अतएव प्रभु किछु आगे नहीं सुने, এই মর্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে, এই मर्यादा प्रभु कोरी আছে नियमे, स्वरूपेर उठाई आचार्य कोइलानी। अच्छा, ये कल से करेंगे, या इसका अनुवाद कर लेते हैं। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শোনার আগে কোনো কিছু শুনতেন না, তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। ঠিক है, पहले स्वरूप दामोदर सुनेगा, फिर हम अगर सैंक्शन हुआ तो फिर हम सुनेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। अमृतम की जय, गोस्वामी की जय।